एक्टिंग तो सारे ही करते हैं, कौन नहीं करता दसो। मतलब एक चपड़ासी तो लेके मोदी तक सारे एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मेरा एक गाना आया सी किड़ा बाबू जी जरा धीरे चलो, ओदे वास्ते मेरे मतलब पिताजी ने जो मैनू लताड़े सी बहुत बुरी तरह। बोला वो याना गुप्ता, वो लड़की की टांग से तू दारू पी रहा है, ऐसे वाइन पीनी है तो बिना टांग के पी ले। सत श्री अकाल जी। बोले सो निहाल। याद है, वाह। ठीक ठाक हो सर ਤੁਸੀਂ? हाँ बिल्कुल ठीक। परिवार ठीक है जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। सर जी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟਿੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ? एक्टिंग तो सारे ही करते हैं, कौन नहीं करता दसो। मतलब एक चपड़ासी तो लेके मोदी तक सारे एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, अपना अपना तरीका है, कोई किथे कोई किथे। ते मैनू लगे कि मैं नाटकां च, फिल्मां च, सीरियलां च या OTT प्लेटफॉर्म पे करा, मैं उधर कर रहे हैं बस। ਤੇ ਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? साडे फादर साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਰਾ ਧੀਰੇ ਚਲੋ, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ मतलब पिताजी ने जो मैनू लताड़िया सी बहुत बुरी तरह। बोला सारी दुनिया में बेइज्जती कर दी मेरी। अच्छा, मोहल्ले से बाहर कभी गए नहीं और सारी दुनिया में बेइज्जती कर दी, बताओ हैं। बोला वो याना गुप्ता, वो लड़की की टांग से तू दारू पी रहा है, वाइन पी रहा है, ऐसे वाइन पीनी है तो बिना टांग के पी ले। तो मैंने बोला भाई वो सीन है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्यों समझ क्यों नहीं रहे हो? बोले छठ परे तू छोड़ दे, बम्बे बम्बे यहाँ आ जा, तू खेती बाड़ी करे अपना, यहाँ कर ले नाटक वाटक जो करता है तू। ऐसे पैसा किस काम का जो लड़कियों की टांग से दारू पीनी पड़े। अगर ऐसे पैसा मिलता है तो लाना तो ऐसे पैसे। तो मैंने बोला बोल लो भाई जो बोलना है, क्या करें। बस ये एक पिताजी का ये था, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ हाँ, उनकी तरफ से कभी कोई वो नहीं था। बाकी मेरी मतलब मजबूरी ये थी कि मुझे घर रहना चाहिए था, बाहर नहीं निकलना चाहिए था, उस वक्त जरूरत थी भाई को। लेकिन फिर भी मैं गया, मैं थोड़ा दूरदर्शी था, मैं गया घर से बाहर, क्योंकि अभी थोड़ी तकलीफ हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन दूरदर्शिता के हिसाब से बाद में शायद, और वो हुआ भी ऐसा ही। तो जो हुआ अच्छा हुआ। मदर तो थी नहीं उस वक्त, मदर चली गई थी जल्दी, और भाई थे बड़े, और परिवार था, बहन थी, छोटे भाई बहन थे। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਪਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈਲਫੀਜ਼ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਿਲਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਲਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? फर्स्ट रिएक्शन तो डर लगता है उन्होंने, क्योंकि गंगा जल इन्नी बारी आ चुकी है टीवी पे, हर हफ्ते आती है, सारे मतलब वही इमेज है कि मेरी कि ये तो उस तरह का ही है जिहड़ा गंगा जल च हैगा। एक कुड़ी सी छोटी जी बच्ची, किधर गया सी मैं, मेघालय शिलोंग, एक जगह है पेलिंग, उत्थे शूटिंग कर रहे सी। तां ओ की कह रही सी कुड़ी, आप ना अंकल अंकल गंदे आदमी का रोल ना बहुत अच्छा करते हो। मैंने कहा ये कमाल कॉम्प्लीमेंट है ये, बेइज्जती है कि कॉम्प्लीमेंट है, वही समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो बहुत अच्छा गंगा जल इवन करने के बाद, मैं पहला शो गंगा जल का था, प्रकाश झा थे और अजय देवगन सब थे उसमें, हम देख रहे थे जब। तो इंटरवल में जब हम निकले तो प्रकाश झा के पास 2 लेडीज खड़ी थी, और जैसे ही मैं आके जुड़ा तो वो लेडीज भाग गई।
तो प्रकाश झा बोले ये ध्यान रख ले, ये देख ली ये रिएक्शन ऐसे आएंगे तेरे पास अभी ऐसे ऐसे। जी तो मेरे आते हैं रिएक्शन, कोई लड़की फोटो खिंचाती है तो 3 फुट दूर खड़ी होती है, तो ज्यादातर ऐसा होता है। तो ऐसे ऐसे विलेन करने के कुछ, लेकिन एक बात है, विलेन का रोल ज्यादा अच्छा इसलिए है कि पूरी फिल्म में वो परेशान करता रहता है हीरो को, और जितने भी टर्निंग पॉइंट हैं या जो वो हैं, जैसे लगान में ले लो बेशक लगान का, या अपहरण का विलेन, या इसका गंगा जल का विलेन, उसके अंदर वेरिएशन बहुत होती है। हीरो के अंदर इतनी वेरिएशन नहीं होती है ज्यादातर। जी गाने वाने गा लिए, ठीक है, रोमांस कर लिया, ये ठीक है, मान लिया सब कुछ, लेकिन जो वेरिएशन विलेन के पास होती है वो किसी को पास नहीं होती मेरे ख्याल से। लगान में भी मुझे लगता है कि जितने उतार चढ़ाव थे मेरे रोल के अंदर, बहुत कमाल के उतार चढ़ाव थे, जो कि बहुत ही, और गंगा जल में भी, अपहरण में भी, तो ठीक है। और बाद में लेकिन मैंने एक इमेज बन गई थी, तो वो इमेज बाद में तोड़ने की कोशिश की, चाहे नीली छतरी वाले के जरिए, या सिंह इज किंग, या वेलकम टू सज्जनपुर के जरिए, या राउडी राठौड़ के जरिए, या किसी भी फिल्म के जरिए। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ या जट जेम्स बॉन्ड के जरिए। ਜੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ? देखो हर इंसान के अंदर ब्लैक भी है, वाइट भी है, जी और कोई भी आदमी पूरा ब्लैक या पूरा वाइट नहीं होता, ग्रे शेड होती है, और वही बेस्ट एक्टिंग होती है। जो बुरे आदमी का रोल मिले तो उसमें अच्छाई ढूंढे, और अच्छे आदमी का रोल मिले तो उसमें बुराई ढूंढे, तभी वो कंप्लीट करेक्टर होता है, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जब श्री रामचंद्र में, कृष्ण में ही कमियां हैं कुछ, तो आप कौन है? हम तो इंसान है, हमारे अंदर तो कमियां होंगी ना। तो हमको एक इतना आइडियल दिखाना, इतना आइडियल दिखाना अमोल पालेकर की तरह, तो वो गलत है। अमोल पालेकर जी की कुछ फिल्में हैं, या कुछ और फिल्में भी हैं जिनमें, जब पुरानी फिल्में जो होती थी, वो बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उस टाइप के जो डायलॉग होते थे, अगर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में अगर याद हो, तो वो अभी चेंज हो चुका है पूरा। खासकर बैंडिट क्वीन, अगर आपको किसी ने देखी हो, बैंडिट क्वीन से सत्या फिल्म से जो एक क्रांति आई है ना, और अभी विनय पाठक थे आपके साथ, भेजा फ्राई से, ये फिल्में हैं जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई। लगान है, और भी कई फिल्में हैं, गंगा जल है, और वेडनेसडे है, ये जो फिल्में हैं, आर्टिकल 15 है, इन फिल्मों ने रियलिस्टिक एक्टिंग की नींव रखी है। इन फिल्मों ने बहुत एक आदमी की फिल्म नहीं होती है, टीम की होती है, सारे छोटे से छोटा कैरेक्टर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, तब जाके कंप्लीट फिल्म होती है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि कोई एक स्टार, अगर किसी ने अभय फिल्म देखी है, अभय फिल्म है कमल हसन की, डबल रोल है, एक गंजा है विलेन और एक नॉर्मल है, तो वो मैं भी था उसमें। तो कमल हसन का वन मैन शो था, वो पूरी फिल्म में वन मैन शो था, इसलिए फ्लॉप, सुपर फ्लॉप थी वो फिल्म। तो चाहे कितना ही अच्छा एक्टर हो, वन मैन शो नहीं हो सकता ऐसे। या तो कहानी वैसी हो तो बात अलग है, जैसे पुष्पक, उसमें डायलॉग नहीं है पुष्पक में, कमल हसन की फिल्म है, कितनी कमाल की फिल्म है, वन मैन शो है, लेकिन फिल्म की कहानी वैसी है, वो चीज ऐसी है कि उसको, इसलिए वन मैन शो कामयाब थी, बिना डायलॉग के भी। सर जो ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਦਾਦਾ ਲక్ష్ਮੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣवी पोएट ने, दादा लक्ष्मी किसने देखी कल? कल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 7 8 लोग हैं। चलो, ਹਰਿਆਣवी पोएट पंडित लक्ष्मी चंद जी ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ प्रोड्यूस भी ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ? एज ए डायरेक्टर बेस्ट है, क्योंकि मेरी एक ही फिल्म है, 6 साल लगे इस फिल्म को बनने में, लेकिन जो मजा आया ना, बीज से लेकर के पूरे वृक्ष तक मैंने उसको जिया है, उसको एक एक कण में, एक एक मतलब खून की एक बूंद में मेरी वो कहानी समाई हुई है। और जिस तरीके से चाहे वो एडिटिंग हो वहां साथ रहा, म्यूजिक हुआ वहां साथ रहा,
कॉस्ट्यूम हुई वहां पूरा डिजाइन करवाया, या जो भी चीजें थी सब में मैं साथ रहा, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप को सारी बागडोर पूरी कठपुतली के जैसे हाथ में होती है ना, उस तरीके से रखा। तो वो जो रोल है ना डायरेक्टर का, वो कमाल है। मतलब अभी तक एक ही फिल्म की है, अभी मैं दूसरी करने जा रहा हूँ, दूसरी तीसरी चौथी सब लाइन में है, लेकिन जो मजा उसमें है डूब के काम करने में, अब मुझे समझ में आता था कि क्यों राज कपूर या जो पुराने डायरेक्टर जो हैं क्यों इतना सिनेमा को इतना वो लेते थे सीरियसली और बढ़िया काम करते थे। विमल रॉय, जो उनकी जो आग थी अंदर सिनेमा को लेकर, तो सिनेमा के मीनिंग करने के, सिनेमा करने के लिए कुछ भी करना ठीक नहीं है, चाहे वकालत हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ करने के लिए करना है अगर, तो फिर लानत है, फिर मत करो। मुझे लगता है कि करना है, कर भी रहे हैं और मन भी नहीं है तो फिर नहीं करो, जो मन का काम है वही करना चाहिए। दादा लक्ष्मी फिल्म के अंदर वही चीज है। दुनिया इधर की उधर जाए, बच्चे को संगीत से प्यार है, संगीत सीखना है, गाना सीखना है, उस फील्ड में जाना है, वो उसी की लगन लगी है उसको बचपन से ही। जब घुटनों पे चलता है तब भी बीन अगर बजती है बाहर, बीन वाला आप बजा रहा है, तो वो घुटनों पे चल के भाग के बाहर जाता है, कहां से आवाज आ रही है, तो वो खून के अंदर उसके एक चमत्कारिक शक्ति उसके अंदर है जैसे। तो हमको इसीलिए तो कोई भी काम करना है तो करना है, नहीं कर बीच का कोई रास्ता नहीं होता। पाश की लाइनें हैं, ये किताब भी है, तो बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो करना है कोई काम या नहीं करना है। 100% हमको अगर वहीं रहना है, जो एक थ्योरी है कि अगर बी देयर, एक्टिंग की भी थ्योरी यही है, स्टेज पे अगर आप उस सिचुएशन में बी देयर तो तभी अच्छी एक्टिंग हो पाएगी। अदरवाइज आप यहाँ है, मन वहां है और शरीर वहां है, अभी आपने रील बनाई है, अभी आपका मन है देखते कितने कमेंट आए, कितने लाइक्स आए, तो मन वहां है, यहाँ हम मुझको सुन रहे हैं, तो फिर ऐसा वो करने का ठीक नहीं है। आपको जो क्लास में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, तो टीचर को सुनिए ध्यान से। और पढ़ाई क्या, अगर आपने बी देयर वाली थ्योरी अपना ली तो वही। तो डायरेक्टर की जो थ्योरी है उसको मैंने जिया शुरू से अंत तक, मतलब पूरी फिल्म रिलीज तक मैंने प्रमोशन किए, पूरी एक एक शहर में जा करके प्रमोशन किए, पोस्टर हाथ में लेकर के, पूरा क्रांति हो गई थी। मतलब तमिलनाडु में, मद्रास में एक अखबार में किसी ने कटिंग भेजी मुझे मद्रास से, मैंने तमिल फिल्म की थी, तो एक दोस्त ने वो Z5 पे चल रही है अयोध्या फिल्म, बहुत नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रही है, अगर देखना हो तो, बहुत मेरा मेन रोल है। तो ये उसने कटिंग भेजी, उस वक्त कटिंग भेजी, और मैंने बोला भाई ये तो तमिल में लिखा हुआ है, क्या है ये? बोला इसमें ये लिखा है कि अगर किसी को फिल्म प्रमोशन सीखनी हो तो यशपाल शर्मा से सीखो, करोड़ों रुपए का काम बोला 1 लाख रुपए में कर दिया, 1 करोड़ का काम 1 लाख रुपए में। तो पैसे से जरूरी नहीं है, मैं लोगों के बीच गया, कॉलेजों में गया, स्कूलों में गया, पूरे हरियाणा में मतलब एक मुहिम चला रही थी मैंने, और पूरी जगह मतलब सब जगह ये हो गया था, और कम 100 दिन चली थी फिल्म, पूरे 100 दिन। ये अपने आप में एक कमाल था। इसमें बीच में दृश्यम पे पोस्टर हटा के हमारे लगा दिए, क्योंकि हमारी फिल्म के हाउसफुल जा रहे थे, तो बहुत कमाल का एक एक्सपीरियंस रहा है। तो एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, एक्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही लाइफ में कई लाइफ में जीना चाहता हूँ, तो इसीलिए एक्टिंग चुना है मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब यशपाल बन के जीऊं। मैं पुलिस वाला भी बनना चाहता हूँ, मैं कोई और कैरेक्टर बनना चाहता हूँ, दादा लक्ष्मी चंद भी बनना चाहता हूँ, मैं वो भी बनना चाहता हूँ, बहुत कुछ बनना चाहता हूँ अलग अलग। गंगा जल का गुंडा भी बनना चाहता हूँ, रावड़ी राठौड़ का ईमानदार इंस्पेक्टर भी बनना चाहता हूँ, मैं कवि भी बनना चाहता हूँ। एक लेखक, छिपकली फिल्म आ रही है 26 तारीख को, मेरे उसमें लेखक है, मेन रोल है, वो भी देखेगा, कमाल का। उसमें लेखक का किस तरीके से वो फिल्म जाती है, 2 ही कैरेक्टर है। ऐसी छिपकली का ट्रेलर आपको दिख जाएगा यूट्यूब में, आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, प्योर परफॉर्मेंसेस। जितना सर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਐਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। नहीं, मैं थोड़ी चालाकी की थी इस बारी। दादा लक्ष्मी फिल्म च मैं नहीं है, फिल्म के पार्ट 1 है, मैं सिर्फ शुरू के 20 मिनट 2 गाने मेरे, और शुरू बिगिनिंग में मार जाना, और बाद पूरी फिल्म जी एक बच्चे की है, इंटरवल तक, इंटरवल के बाद एक यंग लड़का है उसकी है।
तो मेरी जो असली कहानी है, जो दादा लक्ष्मी की, जिसको शेक्सपियर बोला जाता है, जिसको कबीरदास बोला जाता है, कालिदास की उपाधि मिली, उसको भविष्य वक्ता बोला जाता है, सूर्य कवि की उपाधि मिली गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो असली है वो पार्ट 2 में आएगा, जो मैं करूंगा। तो अभी इस बार बच्चे को उसको डायरेक्ट करने में ज्यादा टाइम था, मेरा बहुत कम टाइम था, 20 मिनट में बस। जी सर, जट जी उस मूवी की ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? पंजाबी सिनेमा तो बहुत ग्रो कर गया, मराठी और पंजाबी और मलयालम सिनेमा, तमिल सिनेमा, ये तो बहुत टॉप पे जा रहा है इस वक्त। लेकिन जो पंजाबी फिल्में एक टाइम पे आ रही थी वो अभी कम हो गई है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को जो लगता है कि एक फिल्म कोई हिट होती है ना, तो उसी कहानी की तरह, उस पे भेड़ चाल की तरह लाइन लग जाती है खूब सारी फिल्में, वो गलत है। अगर किसी की बायोग्राफी अगर बनी, बायोपिक बनी है, वो हिट हो गई तो बायोपिक बननी शुरू हो गई। अगर कोई कॉमेडी हिट हुई, दीपी ग्रेवाल वाली, अगर कॉमेडी हिट हुई तो फिर कॉमेडी ही शुरू हो गई खूब सारी, फिर वो मोनोटोनस हो जाता है, बार बार देख, नयापन कुछ नहीं लगता। तो नयापन आने के लिए जो तोड़न है ना बीच के अंदर, जो तोड़न मतलब भेड़ चाल से हट के जो फिल्में बनती हैं, बड़े आसान तरीका है। एक लव स्टोरी तो बना दो, एक लड़की अमीर है, लड़का गरीब है, साइकिल और कार टकराई, अब खेल लो कितना खेलना है, तो वो वाली तो थ्योरी बहुत आसान है। और अगर मैं भी चाहता, मेरी पहली फिल्म, तो बड़ा आसान तरीका था मेरे पास, आराम से मैं 15-20 दिन में शूटिंग खत्म करके और नक्की वो धक्का खाते, चलो हो गया काम, फिल्म बना ली। लेकिन क्यों 6 साल लगाए, क्यों 3.5 करोड़ रुपए लगाए, क्यों, मतलब इतना रीजनल में मालूम है नहीं कमाई होगी, रीजनल में एक स्टेट के अंदर, हरियाणा छोटा स्टेट है, उसमें इतनी कमाई नहीं होती, चाहे कितने हाउसफुल हो जाए। अगर 1 साल तक चले, 6 महीने चले लगातार हाउसफुल, तब तो बात अलग है। लेकिन फिर भी हमने ये किया क्योंकि एक माइलस्टोन, एक मील का पत्थर और एक एग्जाम्पल सेट करना था हरियाणा सिनेमा के लिए, जो हो गया और ऐसा हो गया कि मतलब चाहे चीफ मिनिस्टर ने देखी हो, चाहे किसी ने भी देखी हो, चाहे 71 देशों से अवार्ड जीत के आई है ये फिल्म। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है कांस, फ्रांस में। कांस फेस्टिवल में ये ऑनलाइन इसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है 9 जुलाई 2021 को। उसकी क्या बोलते हैं, ये था, दूसरी लहर चल रही थी, ऑफलाइन नहीं हुआ था, ऑनलाइन था मैक्सिमम। हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने दूसरा एक ऑप्शन दिया था कि ऑनलाइन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने उसके लिए अप्लाई किया, उसमें वो करेक्ट हो गई और फिर उसके लिए तो उसमें भी चल चुकी है। बहुत सारे देश, कोई ऐसा देश बचा नहीं जो बड़े बड़े जो फेस्टिवलों में जहाँ इसको नहीं वो किया गया। अभी 30 सितंबर को राष्ट्रपति ने, द्रौपदी जी ने अवार्ड दिया मुझे इस फिल्म के लिए, नेशनल अवार्ड। तो ये इस फिल्म की खासियत है और इस फिल्म ने बहुत लोगों के मन जीता है। मैं कल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। कल यहाँ चंडीगढ़ में शो था और 2.5 घंटे की फिल्म, उसके बाद भी 1 घंटा लोग बैठे रहे, हाउसफुल था, 1 घंटा बातचीत करते रहे हमसे और अपने अपने रिएक्शन देते रहे। क्यों, नहीं तो कोई फटाक से भाग जाता है। और 2.5 घंटे की फिल्म होने के बावजूद भी उन्होंने मतलब अरे खत्म हो गई, ऐसा रिएक्शन था। तो ये कुछ तो है, रोमांस नहीं है, आइटम सॉन्ग नहीं है, हीरोइन नहीं है, इसमें डबल मीनिंग के डायलॉग नहीं है, मारधाड़ नहीं है, 1 लात मार दो 10 लोग उड़ जाए हवा में, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत यंग जनरेशन जो पसंद करती है, लेकिन फिर भी बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको पसंद आ रही है। और आपको बता दूं 8-9 हजार बुढ़े ऐसे हैं 90 साल के, 80-90 साल के, जो पहली बार सिनेमा घर में गए हरियाणा में। उन सबके इंटरव्यू भी है हमारे पास। ये भी पहली बार सिनेमा घर में जाना कि नहीं, दादा लक्ष्मी को देखना है, दादा लक्ष्मी देखना है। दादा लक्ष्मी अभी तक कोई जानता नहीं था, लेकिन आज मतलब पूरी दुनिया में बहुत लोग जानने लगे उसको। ऑडियंस दे सवाल, और ये मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, अगर कोई फिल्म मेकर है इसमें, तो बड़े बड़े RRR पुष्पा बनाने की बजाय आप अपने एरिया के लोगों के बारे में, वहां की दंत कथाओं के बारे में, उनकी फोक स्टोरीज के बारे में अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नयापन होगा उसके अंदर।
आपके बचपन की यादें, ये सब चीजें होंगी तो बहुत कमाल होगा। ऑडियंस में कोई सवाल बोलो। लगभग लगे, लेकिन उसका रेवेन्यू आपने रिकवर कहीं से नहीं किया, तो आप पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा को कैसे देखते हैं? देखो, अपना घर फूंक तमाशा है ये, अगर मैंने किया है, लेकिन जितना चादर था उतना ही फैलाया है हमने, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर भी जो मैं को प्रोड्यूसर हूँ, मेरे जो आधा पैसा जिन्होंने लगाया है वो भी ही इज ऑल्सो रेडी, ही इज ऑल्सो हैप्पी। अरे भाड़ में गया, आपने को नेशनल अवार्ड के लिए गया यार। अरे देखो ना, लोग क्या बोल रहे हैं, यही अवार्ड है हमारा, है ना? और दूसरी बात, लेकिन ये एक सब लोगों के पास वो चीज नहीं होती है, लेकिन रिकवर होना चाहिए, ये पक्का है। लेकिन एक बात, अब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा ना इसका, तब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि 1 करोड़ के ऊपर ना लगे पैसा और इससे बड़ी हिट हो, ये मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि वाकई में। लेकिन अभी एक मील का पत्थर साबित हो गया, एग्जाम्पल सेट हो गया, नाउ आई विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन आज कमर्शियल और आर्ट सिनेमा, पैरेलल सिनेमा का जो दूरियां हैं वो ब्लेंड हो चुकी हैं। तो आज कोई भी कह सकता है, कोई भी फिल्म हिट हो सकती है, कोई भी चीज हिट हो सकती है, उसमें अमिताभ बच्चन और सलमान खान भी फेल हो सकते हैं, और एक छोटा सा बिना स्टारों का एक फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो सकती है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कंटेंट इज द हीरो। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा इस एडिटोरियल में कि मैं एक पहली फिल्म बनाई मैंने ओढ़नी, जो कि आज स्क्रीन हुई है गर्ल्स मोलेस्टेशन पे। सर वो ऑल इंडिया में कम से कम 20 से ज्यादा अवार्ड जीत चुकी है, और सर अभी YouTube पे है और लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं। आप जैसे एक्टर, फिल्म मेकर अगर ऐसे ही काम करते रहे। क्या नाम है फिल्म का? सर ओढ़नी। ओढ़नी? यस सर। वो मैं देखूंगा। बिल्कुल सर। एंड अवार्ड ओनली YouTube पे आ जाएगा। राजस्थानी बैकग्राउंड है क्या? नो सर, सर ये यूपी गोरखपुर की कहानी है। ओके, और सर फिक्शनल कहानी है। थैंक यू। हाँ, मैं जरूर देखूंगा। ओढ़नी नाम है ना? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। और एनीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर, मेरा नाम दिवस है, और सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आके अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ और हमें इंस्पायर करने के लिए। सर मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे एक्टर जो इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करके जाते हैं, वहाँ अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, और एस्टैब्लिश होने के बाद सर जब वो स्टार बन जाते हैं, तो उसके बाद सर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो सबसे पहले एक एक्टर है। अगर कोई स्टार एक सुपरस्टार बन जाता है, उसके बाद सर वो रीजनल फिल्म नहीं करना चाहता, वो एक छोटी बजट की फिल्म नहीं करना चाहता, जबकि उसकी स्क्रिप्ट बहुत बेहतर है एक बड़े बैनर की फिल्म से, तो वो बड़े बैनर की फिल्म को ही चूज करेगा और बड़े बजट की मूवी करेगा, क्योंकि वो स्टार है। उस इमेज को उसे मेंटेन करना है, ना कि वो एक छोटे बजट की साधारण फिल्म जिसकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है उसको नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों करते हैं सर एक्टर? तो उनसे पूछना पड़ेगा। तो सर एज एन एक्टर, अगर एक एक्टर बनता हूँ सर और एक स्टार बन जाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त? सर रीजनल फिल्म्स करनी चाहिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट की फिल्म चाहे वो साधारण उसे करनी चाहिए, या फिर अरे बिल्कुल करनी चाहिए भाई, काहे नहीं करनी चाहिए? आओ, आप बताओ, हम मर जाएंगे कल को तो क्या रह जाएगा? यही रह जाएगा ना, अपना कर्म, अपना काम, क्या क्या किया, कैसा किया। मैं तो अभी रवि किशन के साथ वेब सीरीज कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स का, अभी कल परसों ही शूटिंग था उसका, और मैं उसको बोला, मैंने कहा तुमको जो दिखाना था तुम दिखा चुके हो अपना, अब कुछ नया कहानी करो, नया कैरेक्टर गढ़ो। रवि किशन देख चुके हैं, भोजपुरी भी लोग देख चुके हैं, हिंदी सिनेमा भी देख चुके, बहुत लोग देख चुके हैं, आप तुम चेंज करो। MP बन चुके हो गोरखपुर के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तुम्हारे पास ताकत है, इतना पैसा खर्च करोगे, गवर्नमेंट से ले भी सकते हो, इससे लिवा भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे हाथ में सिचुएशन है, अपने लिए कोई कहानी लिखवाओ ना, जब तोड़ दो अपने आप को। बोला यार पहली बार किसी ने बोला है कहानी हो तो मुझे बताओ, वो भी मेरे ऊपर डाल दिया। करना चाहिए भाई, बिल्कुल करना चाहिए, मैं उस पक्ष में हूँ और करता भी हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने तमिल, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, हरियाणवी, पंजाबी, डोगरी, अवधी, भोजपुरी और भी 2-3, मतलब कम से कम 15 राज्यों की फिल्में भाषा में कर चुका हूँ।
नेक्स्ट यही है, इनसे पूछोगे, आपस में बैठे हो 3-4 लोग। सर नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ शेख है। और सर मेरा सवाल ये है कि सर जो नए एक्टर्स आते हैं आजकल, तो सर उनको एफटीआई, एनएसडी या कोई थिएटर करना चाहिए या वो डायरेक्ट बॉम्बे जाए अपने अपने पे काम करके? बताओ, किसी से भी पूछो, सबको मालूम है कि तैयार होके ही जाना चाहिए। और अगर ट्रेनिंग लेते हो ना तो बहुत फायदे हैं उसके। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपके सामने, मतलब अगर एल पचिनो भी आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, पैर नहीं कांपेंगे। अगर ट्रेनिंग लेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस ना पाके चलना तो ट्रेनिंग नहीं लिया है, देख लो क्या एक्टर है। तो इसलिए ये तो आदमी के मैन टू मैन डिपेंड करता है, लड़की लड़के के ऊपर। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम जैसी एक्टिंग करते हो शाहरुख खान वैसी नहीं कर सकता। दिखवा दो मेरे से, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और ये 100% सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो क्वालिटी आपके अंदर है, वो किसी और के अंदर हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए किसी की कॉपी करने की बजाय, किसी की बॉडी देखने के बजाय, किसी का डांस देखने की बजाय, किसी की खूबसूरती देखने की बजाय चार्ली चैपलिन को देख लो, ओमपुरी को देख लो, अपने अंदर देख लो, अपने अंदर की मैं क्या हूँ वो ढूंढना है। अगर वो सही है, आप अगर कन्विंस है अपने आप से, तो दुनिया कन्विंस अपने आप से। लास्ट क्वेश्चन। पहले भी आपने आए थे यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल में, सर उस समय मुझे क्वेश्चन था कि आपने कई फिल्में की है, उन फिल्मों में आप जैसे कि बॉलीवुड कई फिल्में बनाते हैं, पर उसमें ज्यादातर फिल्में ऐसे होती हैं कि वो उनको डबल बनाते हैं कि आप एक्टर चेंज कर दिया कि, और फिर वही है, पर एक्टर उसका चेंज हो जाता है। ऐसे बार बार क्यों करते हैं कि वो कभी साउथ से ले लिया, कभी किसी और देश से ले ली मूवी, और उनका नाम और एक्टर्स गाने ऐड कर दिए। ऐसा क्यों ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री करती है? सर ये सवाल था मेरा आपसे। क्या मेरे को बेटा पूरा समझ नहीं आया। इसकी बात करें साउथ मूवी हो गई, पंजाबी मूवी हो गई, एक्टर चेंज करते हैं ते मूवी हो गई। हाँ, ये तो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ये देखो, इतना मैंने तभी बोला ना कि आप अपने एरिया का, अपने गांव का, अपने एरिया का, अपने प्रदेश के सब्जेक्ट ढूंढो। इसलिए बोला मैं, नयापन होता है। इसीलिए किसी इंग्लिश की कॉपी उठा ली, किसी साउथ की कॉपी उठा ली, पंजाबी की कॉपी कर दिया, एक्टर चेंज करके रीमेक कर दिया। उसमें क्या है, क्या नयापन है? कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसलिए जो भी कहानी हो, मतलब आपकी अपनी हो, और हो सकती है, एक आइडिया ही स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको ये मुन्ना भाई एमबीबीएस के राजकुमार हिरानी और मैं एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जज थे नागपुर में, और हमारे पास फिल्में आई 17-18। खूब सारी फिल्मों में से सिलेक्ट करके उन्होंने इंटरनल जूरी ने सिलेक्ट करके हमको भेजी कि इसमें से रिजल्ट देना है। कैन यू बिलीव, जब हम नागपुर पहुंचे तो हम दोनों की जो फिल्म थी वो एक ही फिल्म थी जिसको हमने फर्स्ट प्राइज दिया था, सेम। और वो फिल्म क्या थी मैं बताता हूँ। एक फोटो है, उसके नीचे लिखा है लाल किला, और वो ब्लैक है, कुछ भी नहीं है उसमें। कैमरा पैन हुआ, दूसरा फोटो आया, उसके नीचे लिखा है कुतुब मीनार, ब्लैक है बिल्कुल फोटो। कैमरा आगे गया, ब्लैक है फोटो बिल्कुल, उसके नीचे लिखा है एफिल टावर, ब्लैक है बिल्कुल कैमरा। नेक्स्ट फोटो आई, उसके नीचे ऐसे 7, 8, 9 फोटो आई। लास्ट में वो कैमरा रुका एक फोटो पे, और उस पे लिखा था नेत्रदान करें। क्या आइडिया है, कलेजे के अंदर गया एकदम, पैसा नहीं लगा। इसीलिए जो भी आइडिया स्ट्रॉन्ग होता है ना, कि कुछ पैसों से नहीं, पैशन से सिनेमा बनता है। तो बहुत अच्छा सवाल है। मेरा भी यही मानना है कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए इन चीजों की, और ना ही कोई कॉपी करनी चाहिए। अपना अपना दिमाग, अपनी फ्रेशनेस के पास है। भेड़ चाल का हिस्सा क्यों बनना, कुछ अलग करेंगे। आज यूनिक का जमाना है, और एवरीबॉडी इज यूनिक। आपने तारे जमीन पर देखी होगी, वो थ्योरी उसी पे बेस है फिल्म।
एवरी चाइल्ड इज यूनिक। तो यूनिकनेस का जो आपके अंदर क्या यूनिकनेस है, आप डॉक्टरी में कमाल कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग में कमाल कर सकते हैं, या वकालत में, या सीए बनना है, ये करना है, वो करना है, हर चीज में आपकी यूनिकनेस ढूंढ लो और उस पर लग जाओ, काम बस खत्म कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एवरीबॉडी।